एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ साथ में, नहीं तो फिर एग्ज़ाम में पास कैसे होंगे? पास होना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे कि अपन पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि टोपोलॉजी क्या होती है और टोपोलॉजी कितने कितने टाइप्स की होती है, उनकी डेफिनेशंस, 5 टाइप की टोपोलॉजी पढ़ी थी। अब अपन पढ़ेंगे वीकर एंड स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजीज। ये टॉपिक आपके जो मेन आगे सिलेबस दिया होता है ना बुक में, उसमें टॉपिक अच्छे से मेंशन किया हुआ है वीकर एंड स्ट्रॉन्गर टोपोलॉजी। तो क्या होती है अब अपन पढ़ते हैं। वीकर टोपोलॉजी को क्या बोलते हैं? कोरेजर टोपोलॉजी, है ना। और जो स्ट्रॉन्गर होती है उसको बोलते हैं फाइनर टोपोलॉजी, यानी कि इसकी अदर नेम है जो आपको याद होनी चाहिए। हो सकता है वीकर और स्ट्रॉन्गर ना देके दोनों वर्ड्स दे दें, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। लेट टू टोपोलॉजीज T1 एंड T2। अब कोई अपन से वीक है और कोई अपन से स्ट्रॉन्ग है, तो वो वाली बात हो गई। कोई मतलब कंपैरिजन करने के लिए कोई दो इंसान तो होनी चाहिए, तो यहाँ पे दो टोपोलॉजी होनी चाहिए T1 एंड T2, तभी तो अपन उनका कंपैरिजन करेंगे कौन किससे वीक और कौन किससे स्ट्रॉन्ग है। टू टोपोलॉजी है कोई T1 एंड T2 डिफाइंड ऑन X। लेट टू टोपोलॉजीज T1 T2 डिफाइंड ऑन X के ऊपर कोई दो टोपोलॉजी है T1 एंड T2, देन T1 इज सेड टू बी कोरेजर देन T2, यानी कि T1 को अपन T2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यानी कोरेजर कब बोलेंगे? इफ T1 इज सबसेट ऑफ T2, यानी कि T1 अगर T2 में बिलोंग कर रहा है, T1 के एलिमेंट सारे T2 के अंदर है, यानी कि T2 बड़ा है और T1 छोटा है, ऑब्वियस सी बात है। T1 भी T2 के अंदर आ रहा है, तो T2 तो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया, और T1 क्या हो गया? वीक हो गया, ऑब्वियस सी बात है। दैट इज एवरी T1 इज ओपन सेट इज ऑल्सो T2 ओपन सेट, यानी कि इसका मतलब क्या है? T1 भी ओपन सेट है और T2 भी ओपन सेट है, और T1 वीक हो गया और T2 स्ट्रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या है कि T1 के एलिमेंट सारे इस T2 में आ रहे हैं, है ना। तो T1 को तो अपन बोलेंगे T1 इज वीकर देन T2, या फिर T1 इज कॉल्ड कोरेजर टोपोलॉजी एंड T2 इज कॉल्ड स्ट्रॉन्गर या फाइनर टोपोलॉजी देन T1, यानी कि T1 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? T2 टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये है कोरेजर एंड फाइनर टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट है नॉट कंपेरेबल टोपोलॉजीज। कोरेजर टोपोलॉजी एंड फाइनर टोपोलॉजी अच्छे समझ में आ गई होगी। कोई भी दो टोपोलॉजी लेनी है और एक टोपोलॉजी अगर दूसरे के अंदर बिलोंग करती है या उसका सबसेट है, तो इसका मतलब जो बिलोंग कर रही है, जो मतलब जो सबसेट है वो तो हो गई वीक, और जो जिसमें बिलोंग कर रही है वो हो गई स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कोरेजर और फाइनर टोपोलॉजी हो गई। अपना है नॉट कंपेरेबल टोपोलॉजीज, यानी कि ऐसी दो टोपोलॉजी T1 T2 जिनको अपन कंपेयर नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या है कि उसके एलिमेंट्स उसमें बिलोंग करेंगे ही नहीं, तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। दो इंसान को अपन कंपेयर कब करेंगे? जब उनके अंदर सिमिलरिटीज होगी, है ना। तो अब दो टोपोलॉजीज यहाँ पे T1 एंड T2, अगर उन दोनों के अंदर सेम एलिमेंट सेम सेट्स नहीं है, सिमिलरिटी नहीं है, तो इसका मतलब अपन को कंपेयर ही नहीं कर सकते। सो इफ T1 T2 आर टू topologies on X such that T1 is not subset of T2 and T2 is not subset of T1, then T1 and T2 is called not comparable topology। ऑब्वियस सी बात है, अगर T1 के एलिमेंट T2 में बिलोंग नहीं करता और T2 T1 में बिलोंग नहीं करता, तो इनको अपन कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो ये दोनों कौन सी टोपोलॉजी हो गई? नॉट कंपेरेबल टोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है कंपेरेबल टोपोलॉजी। अब कंपेरेबल नाम से पता चल रहा है कि उनको कंपेयर करेंगे। कब करेंगे? जब एक के सेट्स दूसरे में बिलोंग करेंगे, है ना। तो द टोपोलॉजीज T1 एंड T2 ऑन सेट X आर सेड टू बी कंपेरेबल टोपोलॉजी। कब उनको अपन कंपेरेबल टोपोलॉजी बोलेंगे? इफ आइदर T1 सबसेट ऑफ T2 और T2 इज सबसेट ऑफ T1, यानी कि जरूरी नहीं है कि दोनों ही एक दूसरे के सबसेट हो, या तो ये कंडीशन होनी चाहिए या फिर ये कंडीशन एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कंपेरेबल टोपोलॉजी। कंपेयर कब करेंगे? जब दो के अंदर अपने कुछ सिमिलरिटीज है। अब T1 T2 से बिलोंग कर रहा है, मतलब इसमें और इसमें एलिमेंट कुछ कुछ सेम है, तो इन दोनों को अपन कंपेयर कर सकते हैं टोपोलॉजी को। तो या तो T1 सबसेट होना चाहिए T2 का, या T2 सबसेट होना चाहिए T1 का। तो ये किसी टोपोलॉजी हो गई? कंपेरेबल टोपोलॉजी। नेक्स्ट इक्वल टोपोलॉजी। इक्वल का मतलब सेम, बराबर, जो एलिमेंट्स जो सेट्स इसमें है वही दूसरे में। When two topologies T1 T2 on set X are said to be equal or same if and only if, क्या कंडीशन होगी? उनको अपन कब इक्वल बोलेंगे?
T1 एंड T2 कंटेन सेम ओपन सेट्स। जितने सेट्स, जो सेट्स T1 में है वही सेम सेट्स किस में है, T2 में। तो उनको अपन क्या बोलेंगे, इक्वल टोपोलॉजी, यानी कि बराबर, लगभग सेम, और पूरी की पूरी सेम टोपोलॉजी। जैसे इसके अंदर T1 का कोई सेट है A, जिसमें है 1 एंड 2, और एक सेट है B, उसमें है 3 एंड 4। तो T2 के अंदर भी वही A और वही B के सेट होने चाहिए, यानी कि दोनों एकदम सेम सेट होने चाहिए दोनों में। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, इक्वल टोपोलॉजी। अब नेक्स्ट एग्जांपल अपन करके देख लेते हैं। शो दैट यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजीज फॉर ए सेट एक्स, यानी कि एक्स की कोई टोपोलॉजीज है, उनका यूनियन इज नॉट नेसेसरली ए टोपोलॉजी फॉर एक्स। जरूरी नहीं है कि एक्स की कोई टोपोलॉजीज है तो उनका यूनियन भी टोपोलॉजी हो। देख लेते हैं। लेट एक्स पे अपन ने क्या मान लिया, ABC, और कोई टोपोलॉजी ले ली अपन ने दो, T1 एंड T2। अब टोपोलॉजी में क्या होना चाहिए, टोपोलॉजी क्या है, क्या कंटेन करती है, एक्स के सबसेट्स को। तो माना कि अपन ने इसमें सबसेट्स ले लिए। अब टोपोलॉजी कब टोपोलॉजी होगी, जब इसमें 5 और x तो होना ही चाहिए। तो 5x तो दोनों में होना चाहिए, है ना। और इनमें क्या होना चाहिए, इनके एलिमेंट्स होंगे, तभी तो ये T1 और T2 इसका सबसेट कंटेन करेगा। तो माना इसमें A है और इसके अंदर क्या है, B है। तो T1 और T2 टोपोलॉजी हो गई इसकी एक्स की, है ना। यानी कि इनके कुछ कुछ एलिमेंट्स इसमें होने चाहिए। अब अपन इन दोनों का यूनियन करके देख लेते हैं। तो T1 यूनियन T2, दोनों का यूनियन करके देखा तो इसमें तो 5x A है और इसमें 5x B है। तो 5x तो कॉमन, और यूनियन का मतलब क्या होता है, जितना कॉमन है वो तो आएगा ही, उसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी आएगी। तो इसकी तो A और इसकी B। अब ये जो चीज है ये किससे बिलोंग करनी चाहिए, एक्स से। एक्स में तो ओनली ABC है ना। तो अब यहाँ पे जो T1 यूनियन T2 है, यानी कि दोनों टोपोलॉजीज का यूनियन है, ये क्या होगा, टोपोलॉजी नहीं हो सकता एक्स के लिए। क्यों, क्योंकि टोपोलॉजी होने के लिए क्या होना चाहिए, तो 5x। तो T1 एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। अब T1 यूनियन T2 को अपने को क्या बताना है, टोपोलॉजी, यानी कि इस चीज को अपने को टोपोलॉजी बताना है। तो 5 और x है, T1 एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर अपन दो एलिमेंट ले लेंगे और उनका अपन इंटरसेक्शन करते हैं, है ना। तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, यानी कि 5 कॉमन आएगा। तो 5 ऑलरेडी इसमें एग्जिस्ट है, मतलब T2 भी बिलोंग करेगा। लेकिन T3 में क्या होता है, कोई भी इन दो एलिमेंट्स का यूनियन, जैसे कि मैंने 5 और A का यूनियन ले लिया, तो क्या आएगा, A, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है इससे। फिर मैंने ले लिया A और B का यूनियन। अब मैंने A और B का यूनियन लिया तो क्या आएगा, AB, और AB T1 T2 से बिलोंग ही नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि T1 यूनियन T2 क्या है, टोपोलॉजी नहीं होगी। तो ये एकदम सही है कि कोई दो टोपोलॉजीज है तो उनका यूनियन जरूरी नहीं है कि वो भी टोपोलॉजी हो, यहाँ टोपोलॉजी एग्जिस्ट करे उसके लिए। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल 1.51। इफ T1 and T2 are two topology on non-empty set X, then show that T1 intersection T2 is also topology on X। पहले अपन ने बताया था यूनियन वाला, अब अपने को बताना है इंटरसेक्शन वाला। यहाँ पे गिवन है T1 T2 कोई टोपोलॉजी है दो X के ऊपर, और नॉन एम्प्टी सेट X, यानी कि X कैसा है, नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो अपने को इंटरसेक्शन वाला बताना है कि वो भी X के लिए क्या है, टोपोलॉजी है। अब T1 T2 दो टोपोलॉजी है X के लिए, तो जो ऑलरेडी टोपोलॉजी है उनमें 5 और X तो बिलोंग करेगा ऑलरेडी। तो 5 और X बिलोंग्स टू T1 एंड 5 एंड X बिलोंग्स टू T2, ठीक है। इसका मतलब क्यों, क्योंकि T1 एंड T2 आर टोपोलॉजी, और दिस इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है। तो अब 5x इसमें भी है, 5x इसमें भी है, मतलब 5x दोनों में है, दोनों में कॉमन चीज है, तो इनका इंटरसेक्शन 5 एंड x बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। और किसी को भी T1 में प्रूव करना है तो 5 और x को उस टोपोलॉजी के अंदर बता दो। तो 5 और x को अपन ने T1 इंटरसेक्शन T2 में बता दिया, तो T1 इंटरसेक्शन T2 क्या है, टोपोलॉजी है अकॉर्डिंग टू T1, बट इसमें T2 और T3 भी एग्जिस्ट होने चाहिए। तो अगर वो एग्जिस्ट हो गए तो T1 इंटरसेक्शन T2 क्या है, टोपोलॉजी है। T2 क्या है, आपने को कोई भी दो सबसेट लेने हैं,
T1 इंटरसेक्शन T2 के। इनके क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जिनको अपने को टोपोलॉजी प्रूफ करना है उन्हीं के अपने को 2 सबसेट लेना है। तो G1 G2 बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। देन अपने को प्रूफ करना है कि इनका इंटरसेक्शन भी किसमें होगा, इसमें। तो G1 इंटरसेक्शन G2, G1 और G2 किसमें है, T1 इंटरसेक्शन T2 में। लेट माना है ना, तो इसका मतलब क्या है, G1 और G2 एक बार T1 में भी है और G1 G2 किसमें है, T2 में भी है, तभी तो इनका इंटरसेक्शन में ये बिलोंग कर रहा है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में है, T1 में भी और T2 में। तो G1 G2 T1 में भी है और G1 G2 T2 में भी है। तो अब क्या है, G1 इंटरसेक्शन G2। अब अपने को पता है कि T1 ऑलरेडी टोपोलॉजी है एंड T2 ऑलरेडी टोपोलॉजी है, और जो ऑलरेडी टोपोलॉजी है उनमें T2 एग्जिस्ट करता ही है। तो बाई T2 फॉर T1 एंड T2। अब T1 और T2 जो टोपोलॉजी है उनके लिए अपन T2 की कंडीशन लगा देते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर G1 G2 T1 में बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इनका इंटरसेक्शन भी किसमें बिलोंग करेगा, T1 में, क्योंकि T1 ऑलरेडी टोपोलॉजी है। अब G1 G2 बिलोंग करता है T2 में, तो इनका इंटरसेक्शन भी किसमें बिलोंग करेगा, T2 में, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है कि T1 T2 आर टोपोलॉजी, तो इनका इंटरसेक्शन भी इसमें बिलोंग तो करेगा ही। तो अब इंटरसेक्शन T1 में भी है, इनका इंटरसेक्शन T2 में भी है, तो G1 और G2 का इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में, यानी कि दोनों के इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट। तो T1 इंटरसेक्शन T2, हिंस T2 सेटिस्फाई। अब अपने को प्रूव करना है T3 लास्ट। लेट G लैम्डा बिलोंग्स टू T1 इंटरसेक्शन T2। अब अपने को T1 इंटरसेक्शन T2 को क्या प्रूव करना है, टोपोलॉजी। तो G लैम्डा को अपने को बताना पड़ेगा कि ये इससे बिलोंग करता है, तो G लैम्डा का यूनियन भी किससे बिलोंग करना चाहिए, इस टोपोलॉजी से। तो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू आर्बिट्री सेट, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्री सेट। G लैम्डा T1 इंटरसेक्शन T2 दोनों से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब T1 से भी बिलोंग कर रहा है और T2 से भी। तो अपन इनको सेपरेट करके लिख देते हैं, बिलोंग्स टू T1 एंड बिलोंग्स टू T2। अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अपने क्वेश्चन में दिया है कि G1 और G2 क्या है, ऑलरेडी टोपोलॉजी है। अब G1 और G2 ऑलरेडी अगर टोपोलॉजी है तो उनमें T3 तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो T1 और T2 दोनों के लिए, दोनों टोपोलॉजी के लिए T3 अपन अलग अलग लिखेंगे। तो G लैम्डा बिलोंग्स टू T1 एंड T1 इज टोपोलॉजी, दैट मीन्स G लैम्डा का जो यूनियन है वो भी किसमें बिलोंग करेगा, T1 में, और G लैम्डा का यूनियन किसमें बिलोंग करेगा, T2 में, क्योंकि अपने को ऑलरेडी गिवन है कि T1 T2 क्या है, टोपोलॉजी, और टोपोलॉजी है ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये जो T3 वाला जो रूल है वो ऑलरेडी इसमें क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला रूल इसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये सेम जो है यूनियन वो T1 में भी है और T2 में भी है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेम यूनियन इनके इंटरसेक्शन में है, T1 इंटरसेक्शन T2, दैट मीन्स, और अपने को ये प्रूफ करना था कि इसका जो इंटरसेक्शन है, सॉरी यूनियन है, वो T1 और T2 के इंटरसेक्शन में बिलोंग करना चाहिए, तभी T1 और T2 क्या प्रूव होगी, टोपोलॉजी। थस T3 ऑल्सो सेटिस्फाइज, दैट मीन्स हिंस T1 एंड T2 इज टोपोलॉजी ऑन X। इसका मतलब क्या है, T1 और T2 इंटरसेक्शन T2 क्या है, टोपोलॉजी है X के ऊपर, क्योंकि इसके लिए T1 T2 और T3 तीनों की तीनों जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है, तो मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं पढ़ी है उसको अच्छे से पढ़े, क्योंकि वो बेसिक है, वो समझ में नहीं आएगा तो आगे की वीडियोस भी समझ में नहीं आएगी। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड थैंक यू सो मच।